तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा होता है, मगर तभी जियान के सामने एक आके बंदा बैठ जाता है। जब टियान से उसकी पावर को सेंस करते हैं तो जियान को वहां से जाने के लिए बोलते हैं और जियान वहां से जाने लगता है। तभी वो बंदा जियान के सभी कांडों के बारे में जियान को बताने लगता है, जो कि अभी तक जियान ने विंड लाइटिंग बैंड के साथ किए थे। ये सुनते ही जियान को डाउट हो जाता है और अपनी हेवी स्वॉर्ड निकालता है और उसके अंदर ग्लिस फिल्म डाल के उसके ऊपर हमला कर देता है और वहां से पहली फुर्सत में निकल लेता है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पे हमें जियान दिखाया जाता है जो कि उस सिटी से काफी दूर निकल आया होता है। तभी जियान बोलता है कि इस पोटे ने आखिर मुझे कैसे ढूंढ लिया, क्योंकि मैं तो काफी लंबा सफर तय करके आया हूँ जिसमें मैंने काफी सारे माउंटेन और काफी सारे जंगलों को पार किया है, लेकिन अब तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल विंड लाइटिंग पॉइंट को मेरे बारे में पता करना। मगर वहीं पे उस बुड्ढे की बात की तो उसका लेवल कम से कम डाउजोंग के 8 स्टार पर होगा। इस वजह से उससे लड़ाई करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा जब तक मैं अपने डिस्ट्रक्शन एंग्री बुद्धा लोटस का यूज ना करूँ, तो जो कि मेरा तुरुप का एक है जिसे मैं अभी के लिए यूज नहीं करना चाहता हूँ। और वैसे भी अब वो बुड्ढा मुझे नहीं पकड़ सकता है। ये बोलती कि वहां से जाने वाले थे तभी जियान के सामने एक पोर्टल खुलता है और जियान के सामने फीतियन आके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि बच्चे मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि आज तुम मेरे हाथों से बच के नहीं भाग सकते हो। ये सुनने के जियान के एकदम से होश उड़ जाता है और बोलता है इतनी खतरनाक स्पीड, और फिर फीतियन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम चाहते क्या हो। ये सुनने के फीतियन बोलता है कि अभी के लिए तुम मेरे हवाले कर दो 3000 लाइट मूवमेंट और साथ ही 3000 इल्यूजन बॉडी के वो चारों स्क्रॉल, क्योंकि तुम्हारा उनको सीखना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ये सुनने के जियान बोलता है कि अभी के लिए अगर मैं उन चारों स्क्रॉल को तुम्हें वापस कर दूंगा क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। ये सुनने के फीतियन आगे बढ़ते बोलते कि अभी के लिए जो तुमने मुझे ग्रीन हेवनली फिल्म को दिखाया था जो कि काफी सारी फिल्मों के कंबाइन से बनी थी, जिसे किसी दाव स्किल की मदद से फ्यूजन किया गया है, और ये चीज मेरे लिए भी काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है क्योंकि आज से पहले मैंने किसी भी दाव स्किल के बारे में नहीं सुना है जो किसी दो हेवनली फिल्म को कंबाइन कर सकती हो। इस वजह से मुझे इस टेक्निक के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ चुका है। अगर तुम इस टेक्निक को मुझे दे देते हो तो फिर मैं शायद तुम्हें यहाँ से छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। ये सुनने के जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कुछ सोच विचार करने लगता है। तभी फीतियन जियान से बोलता है अभी के लिए जो तुम्हारे पास सोल बॉडी हो, अगर तुम उसकी मदद से यहाँ से बचने की सोच रहे हो तो फिर मैं तुम्हें बता दूं वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। मगर ये बात टियान वोज़न के दिल पे लग जाती है और बोलते कि साले बहुत बोल रहा है बुट्टे, जब मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ के अंदर हुआ करता ना तो तेरे जैसे नमूने मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत भी नहीं करते थे। ये बोलते कि टियान वोज़न से अपनी सोल पावर को रिलीज कर देती है। ये देखते कि फीतियन बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी ये सोल बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल होगी, शायद ये जब जिंदा होगा अब ये डाउजोंग लेवल का वॉरियर होगा। और फिर बोलता कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले जिंदा थे तब तुम कितने ज्यादा पावरफुल थे, मगर अभी के लिए तुम एक सोल बॉडी हो, इसलिए लड़के मैं तुझसे प्रेम पूर्वक बोलूं कि अभी के लिए वो 3000 इल्यूजन बॉडी की जो तेरे पास स्क्रॉल है वो मुझे वापस कर दे, और साथ ही जो तू टेक्निक की प्रैक्टिस करता है वो भी साथ ही बदले के तौर पे मुझे दे दे। ये सुनकर टियान वोज़न से जोर जोर से हंसने लगते और बोलते कि तू एक मामूली सा डाउजोंग लेवल का 8 स्टार का वॉरियर मेरे सामने इतना ज्यादा घमंडी होने की हिम्मत कर रहा है, और जियान तुम अभी के लिए यहाँ से जाओ, इसे रोक के मैं रखता हूँ। ये सुनकर जियान हैरान हो जाता है। तभी टियान वोज़न से जियान के दिमाग के अंदर बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसे रोक के रख सकता हूँ। और ये बात मैं कोई हवा नहीं बोल रहा हूँ, मुझे अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है। और रही बात मेरी तो मैं बहुत ही जल्दी तुम्हें ढूंढ लूंगा क्योंकि मेरी सोल रिंग के अंदर थोड़ी सी एनर्जी है, इस वजह से मैं इसे बहुत ही जल्दी चकमा देके तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर जियान भी हमें से लाता है और वहां से पहली फुर्सत में निकल लेता है। तो ये देखिए फीतियन भी अपनी कदम जियान की तरफ कर लेता है, मगर तभी उसके सामने आके टियान वोज़न से खड़े हो जाती है। ये देखते फीतियन बोलता है कि सोल बॉडी आज तो मुझे कितनी बार भी रोक लो मगर ये लड़का आज मेरे हाथों से किसी भी कीमत पे बच के नहीं जा सकता है। ये बोलती वो अपनी दिल को रिलीज कर दे, जिस वजह से वहाँ पे काफी पावरफुल थंडर होने लगता है, चारों तरफ आसमान में थंडर फैल जाता है। मगर तभी फीतियन अपने स्पीयर को भी बाहर निकाल लेता है जिसके अंदर भी काफी पावरफुल थंडर होता है। तभी टियान वोज़न से बोलते हैं वैसे भी कईयों सालें बीत चुकी तुम जैसे वॉरियर से फाइट करे, चलो फाइनली आज वो टाइम आ चुका है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी कुछ मेथड है। ये बोलती टियान वोज़न से अपनी शॉट को बाहर निकाल लेते और हमला कर देते फीतियन के ऊपर। तो देखिए फीतियन भी पूरी तरीके से तैयार हो जाता अपने भाले को लेकर और हमला कर देते काउंटर में। जैसे दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो वो आसमान की धज्जियां फाड़ देते क्योंकि आसमान के अंदर बहुत ही बड़ा पोर्टल खुल जाता है उनके अटैक से। मगर वहीं पे जो जियान था वो ना आओ देखता है ना ताओ देखता है और कंटिन्यू भगे जा रहा होता है और बोल रहा होता है आखिरी बुड्ढा मेरी लोकेशन के बारे में इतनी जल्दी कैसे पता कर ले रहा है, वो भी एकदम ऑन पॉइंट। कहीं ऐसा तो नहीं 3000 इल्यूजन बॉडी की जो मेरे पास स्क्रॉल है उनके अंदर कोई ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से वो मुझे ट्रैक कर पा रहा हो। ये बोलती है उन चारों स्क्रॉल को बाहर निकाल लेता है स्पेस स्ट्रिंग से और फिर उन्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से चारों डायरेक्शन के अंदर फेंक देता है। मगर तभी जियान के सर के ऊपर स्पेस के अंदर काफी ज्यादा क्रैक्स आने लगते, तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और उसमें से टियान वोज़न से रॉकेट की तरफ निकलती और सीधा जाके जमीन के ऊपर लैंड करती है। ये देखिए जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी टियान वोज़न से उसके हाथ को पकड़ते और उसे वहाँ से खींच के ले जाती है। ये सुनते जियान बोलते हैं कि सीनियर आप अभी के लिए ठीक तो ना। ये सुनते टियान वोज़न से बोलते हैं आखिर मुझे क्या हो सकता है। ये सुनते जियान बोलते हैं वो आपका फेस ना थोड़ा सा। ये सुनते टियान वोज़न से अपने फेस को छुपाने लगते और बोलते क्या मेरे फेस को क्या, और वैसे ही वो बुड्ढा मेरे से थोड़ी ना ज्यादा पावरफुल था और फिर स्पेस स्टेशन के अंदर जाने लगते और जियान से बोलते कि अभी के लिए तुम यहाँ से जल्दी से भागो वरना वो तुम्हारी धोती फाड़ देगा मार मार के। तो ये सुनते जियान भी अपना छठवां गेट डालता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी फीतियन उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे जियान ने स्क्रॉलों को फेंका था और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से आसपास की जगह को स्कैन करने लगता। तभी वो एकदम से शॉक हो जाता और बोलता कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी वो लड़का मेरे बारे में पता कर लेगा और वो इतना रेयर ट्रेजर को ऐसी फेंक के चला जाएगा। मगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि इसकी मदद से तुम मुझे चकमा देके यहाँ से भाग जाओगे तो फिर तुमने मुझे थोड़ा सा कमाक लिया है। जी बोलती वो अपने कुछ हैंड साइन बनाता और बोलते कि 3000 इल्यूजन बॉडी। ही बोलती उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा थंडर बाहर निकलता है। मगर तभी अचानक से उसकी बॉडी में से एक थंडर बॉडी बाहर निकलती है और उसके सामने आके
खड़ी हो जाती है, जो कि देखते ही देखते उसकी एक फोटो कॉपी बन के तैयार हो जाती है, जो कि हूबहू उसी की तेरी देखने में लग रही होती है। तभी फिथियन उससे बोलता है कि अभी के लिए तुम्हें उससे लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं, बस तुम्हें उसे रोक के रखना है। तो इस की फेक बॉडी बोलती है कि चिंता मत करो और वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर से सीन जियान के ऊपर आता था, जहाँ पे जियान अभी के लिए अपनी फुल स्पीड से वहाँ से बच के भाग रहा होता है और बोल रहा होता है, अभी के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बुड्ढा उन चारों स्क्रोलों को लेने के लिए चारों डायरेक्शन में चला गया हो, वरना हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि वो पागल खोपड़ी है। ये सुनकर जानवर उनसे की आवाज आती है और बोलते कि अभी के लिए उसका जो और है वो अलग डायरेक्शन की तरफ चला गया है और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अभी के लिए बच गए हैं। मगर तभी जियान के पीछे एक पोर्टल खुलता है और फिथियन निकलता है और जियान के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है। तो टियानुओ से भी अपनी स्पेस से बाहर निकल आते हैं और उसके ऊपर काउंटर अटैक कर दे, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और फिथियन और टियानुओ से दोनों पीछे खिसकी हुई चले जाती है। मगर तभी फिथियन बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था बच्ची, आज तो मेरे हाथों से बच के नहीं भागेगा। ये सुन के नस्ती हुए बोलता है कि लगता है कि सर तुम्हें 3000 इल्यूजन बॉडी की वो 4 स्क्रोल की जरूरत नहीं है। तो की फिथियन बोलता है कि चिंता मत करो, वो भी वापस आ जाएंगे और तुम भी यहाँ से बच के नहीं भाग पाओगे। मगर तभी टियानुओ उनसे बोलते हैं कि अभी के लिए इसका जो ऑरा है पिछली बार की कंपैरिजन में काफी ज्यादा कमजोर महसूस हो रहा है, क्योंकि अभी के लिए इसका जो लेवल वो डाउजोंग की 6 स्टार पर है। ये सुनकर फिथियन की फेक बॉडी बोलती है कि लगता है कि तुम 3000 इल्यूजन बॉडी के बारे में काफी कुछ जान चुके हो। तभी जियान टियानुओ से बोलता है, सीनियर मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर एक बार वो यहाँ पर आगे तो हमारे लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, इस वजह से हमें जल्दी से जल्दी इस क्लोन बॉडी को नष्ट करना होगा। तो इस टियानुओ से भी ज्यादा नहीं सोचते और उसके ऊपर हमला कर देते और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है, जब पर दोनों एक दूसरे के ऊपर पावरफुल अटैक कर रहे होती है। और जियान खड़ा हुआ उस फाइट को देख रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि अभी के लिए क्लोन बॉडी भले ही काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर इसकी ओरिजिनल बॉडी से कंपेयर किया तो ये काफी ज्यादा कमजोर है। मगर इस फाइट को फिर भी लंबा नहीं खींच सकते, अगर इसे और भी ज्यादा लंबा खींचा गया तो फिर वो भी यहाँ पर आ जाएगा और फिर मेरा बच के भागना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और क्लोन बॉडी टियानुओ में एक डरती है, मगर टियानुओ उसे ब्लॉक कर दी, मगर उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि स्पेस के अंदर बहुत ही बड़ा पोर्टल खुल जाता है। मगर वो फिर से हमला करने के लिए जाता है, मगर टियानुओ से उसके हाथों पकड़ लेते और उसे उठा के फेंक देते हैं और फिर अपनी शॉट को बाहर निकालते और उसे एक स्लैश अटैक कर देते, मगर फिथियन लाइटनिंग स्पीड से उससे बच जाता है, मगर उनका अटैक जाके स्पेस में पड़ता और वहाँ पे बहुत ही बड़ा पोर्टल खुल जाता है। मगर तभी टियानुओ से इसी का फायदा उठाते और अपना एक सोल पंच बनाते और जाकर फिथियन में जड़ देती है। इस वजह से जो फिथियन की क्लोन बॉडी होती है वहाँ से काफी दूर पीछे खिसकी हुई चली जाती है और उसकी कमर में एक छेद हो जाता है, मगर उसके अंदर से कोई भी खून नहीं निकलता, बस उसके अंदर सोल दिखाई देती है। ये देख के जिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्लोन तो सोल एनर्जी से बना है और बोलता है किसी ने जल्दी से अपनी सोल पावर मुझे दो। ये सुनकर टियानुओ से थोड़ी देर के लिए रुक जाते और कुछ सोचते और फिर जियान को अपनी सोल पावर देने लगते हैं। और जैसे जियान टियानुओ की सोल पावर को ले लेता है उसके बाद तैयार हो जाता है ठरकीपंती करने के लिए। तो देखिए फिथियन जियान के ऊपर हमला करने के लिए जान लेता है, तभी जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालता और उसे डिफ्यूज करके फॉलन आर्ट फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। इस वजह से जियान की एक हाथ में अब फॉलन आर्ट फ्लेम होती है, वहीं पे फिथियन कंटिन्यू जियान की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी जियान अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम से बहुत सारे फॉलन आर्ट फ्लेम के पाइथनों को बना लेता है। जैसे देखते हैं फिथियन का जो क्लोन होता है एकदम से अपने इमरजेंसी ब्रेक लगाता और रुक जाता है, क्योंकि उन्हें देख के उसकी एकदम से हवा टाइट हो जाती है। तभी जियान कुछ एंड को बनाता है और अपने जो फायर पाइथन होते हैं उनसे हमला कर देता फिथियन की क्लोन बॉडी के ऊपर। तो फिथियन की क्लोन बॉडी फायर पाइथनों को अटैकों को डॉज करके यहाँ भगने लगती है, मगर अभी के लिए जो रशिया थी वो गुंडों में फंस चुकी होती, तभी वो अपने ऊपर एक सील्ड को बना लेता है, जिस वजह से फायर पाइथन से उस सील्ड से टकरा जाती है और उसे तोड़ने लगती है। वहीं पे फिथियन की क्लोन बॉडी उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि उसकी बॉडी अब धीरे धीरे नष्ट हो रही थी। और जियान के पास अभी भी 3 पाइथन होते हैं, इस वजह से उन तीनों पाइथनों से फिर से हमला कर देता है फिथियन की क्लोन बॉडी के ऊपर, जो जाकर फिथियन की क्लोन बॉडी को और भी बुरी तरीके से घेर लेते, जिस वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती। तभी जियान अपने जो पाइथन होते हैं उन्हें ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे बस एक चीखने की आवाज आती है और चारों तरफ फ्लेम फैल जाती है। और जो फिथियन की ओरिजिनल बॉडी होती है उससे भी बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज पहुंचता है, क्योंकि उसकी भी हालत काफी खराब हो जाती है। और फिर गुस्से से अपने खून को पहुंचता है और बोलता कि लड़के भले अब मुझे अपनी जान को रिस्क में क्यों ना डालना पड़े, मगर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर से सीन कटो के उसी जगह पे आ जाता जहाँ पे अभी के लिए क्लोन बॉडी नष्ट हुई थी और उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल से वो आसमान के अंदर फैल चुके थे। तभी जैन उन्हीं पार्टिकलों में से एक पार्टिकल लेता है जिसके अंदर थंडर दौड़ रहा होता है और उसे ध्यान से देख ही रहा होता है। तभी अचानक से जो पार्टिकल में से एनर्जी निकलती है वो दिमाग के अंदर चली जाती है जियान की, और जो 3000 इल्यूजन बॉडी का भंडार था जो अभी के लिए एकदम बिखरा हुआ होता है वो एकदम से अरेंज होने लगता है और उसकी जो मेथड थी प्रैक्टिस करने की वो धीरे धीरे अरेंज होने लगती है। ये सब देख के जियान बोलता है इसे बोलते किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान, क्योंकि मुझे 3000 इल्यूजन बॉडी को सीखने के लिए जिस चीज की जरूरत थी वो फाइनली मुझे मिल गई। और फिर अपनी आंखें खोलता और बोलता कि थैंक यू बुड्ढे इतने प्यारे गिफ्ट के लिए। और फिर जिन अपना फिर से छठवा गियर डालता और वहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाता और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन मस्त आग जलाए हुए बैठा हुआ होता और अपने मन में बोल रहा होता कि फाइनली चलो उस बुड्ढे से पीछा छूटा मेरा, क्योंकि वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल था और उसे रोकने के लिए मेरे पास बस एक ही हथियार था, वो था मेरा एंग्री बुद्धा लोटस, जिसे मैं ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम की मदद से बनाता, क्योंकि उसकी अभी भी मेरे पास थोड़ी सी फ्लेम बची हुई है। और साथ ही मुझे जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं उस फॉर्मेशन को सीखूंगा जिसकी वजह से उस फ्लेम को बनाया जाता है। मगर अभी के लिए मुझे 3000 इल्यूजन बॉडी को सीखना होगा, क्योंकि ये वाली जो टेक्निक है उसकी कंपैरिजन में काफी ज्यादा रेयर और काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसे सीखना बहुत ही ज्यादा हार्ड है, जिसके लिए सबसे पहले मुझे 3000 लाइटिंग विंड को एकदम मैक्स लेवल पे यूज करना होगा, जिसके बाद ही मुझे एक मौका मिलेगा 3000 इल्यूजन बॉडी की मदद से अपने क्लोन को बनाने का, जिसमें काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी मुझे सोल पावर की। और यही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से अभी
अभी तक विंड लाइटिंग पेमेंट की काफी सारे बॉडी इसे नहीं सीख पाई है, और जब इसे कोई पूरी तरीके से सीख लेगा और इससे क्लोन बॉडी बनाएगा तब उसका जो लेवल होगा ऑलमोस्ट सेम होगा। और वहीं फीथियन की क्लोन बॉडी को देखा जाए तो अभी के लिए जो फीथियन है उसके मिड लेवल तक पहुंचा है, जो कि अगर उसने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया होता तो उसकी जो क्लोन बॉडी होती है उसे हराने में हम लोगों की हवा निकल जाती। और फिर जिन अपनी लाइट मूवमेंट को एक्टिवेट करता और पूरे जंगल का एक चक्कर लगाता, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारी जियान की क्लोन बॉडी बन जाती। तभी जिन अपनी सोल पावर उनके अंदर डालने की कोशिश करता है, तभी अचानक से वो गायब हो जाती है। ये सब देख के जिन बोलता है ये चीज इतनी ज्यादा आसान भी नहीं होने वाली, क्योंकि मुझे जल्दी से अपनी सोल पावर अपनी क्लोन के अंदर डालना होगा और ये सभी चीजें मुझे बहुत ही फास्ट तरीके से करनी होगी, तभी जो क्लोन है वो तैयार हो पाएगा मेरा। और इसके लिए जो बेस्ट तरीका रहेगा, जब मैं अपनी शैडोज को बनाऊंगा तो उसके अंदर मुझे अपनी सोल पावर पहले से छोड़नी होगी और ये सभी चीजें मुझे बहुत फास्ट तरीके से करनी पड़ेंगी। और ये चीज एक बार में नहीं होती तो मैं इसको 100 बार करूंगा, और अगर ये 100 बार में भी नहीं होती है तो फिर मैं इसे 1000 बार करूंगा, क्योंकि मैं इसे किसी भी कीमत पे सीख के रहूंगा, चाहे फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए। और फिर जिन अपनी लाइट मूवमेंट को एक्टिवेट करता और फिर जंगल के अंदर भागना स्टार्ट कर देता और पूरी रात भागता है और पूरे दिन भागता है। जो मैजिकल बीस्ट मिलते हैं उनको टपकाता जाता है, मगर भागना बंद नहीं करता और अपनी लाइट मूवमेंट को और भी अच्छे से प्रैक्टिस करने लगता है। मगर तभी जियान को जंगल के अंदर एक फ्रूट दिखाई देता है, तो जियान जाता है और उसे ले लेता है। इस वजह से एक मैजिकल बीस्ट जियान के पीछे पड़ जाता है, तो जियान उससे बच के यहाँ भागने लगता है अपनी 3000 लाइट मूवमेंट की मदद से। इसी वजह से जियान उससे बहुत ही आसानी से बच जाता है और वापस उसी जगह पे आ जाता है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। मगर अभी के लिए जो जियान की मेहनत थी वो रंग नहीं लाई थी, क्योंकि जियान ने अभी तक एक भी इल्यूजन बॉडी को नहीं बनाया था। और ऐसी जियान की एक और रात गुजर जाती और वहीं पे जियान दिन में फिर से मैजिकल बीस्टों के पास जाता और उन्हें मारता और उनके कोरों को निकाल लेता है और बोलता कि अभी के लिए जो मेरी 3000 लाइट मूवमेंट वो काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है और मैं बहुत ही अच्छे से अब इसे यूज कर पा रहा हूँ। मगर अभी के लिए जो 3000 इल्यूजन बॉडी है उसका अभी कोई भी नामो निशान भी नहीं है। और साथ ही इस टीयर 6 के मैजिकल बीस्ट के साथ फाइट करने की वजह से जो मेरी प्रैक्टिस हुई वो भी काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। तभी जियान को सोचने लगता और बोलता कि अभी के लिए जो हेवनली ब्लड माउंटेन पुल है वो बहुत ही जल्दी खुलने वाला है, इसलिए मुझे वहाँ पे जल्दी से जल्दी जाना चाहिए बोल के जियान वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी अचानक से जियान को कुछ महसूस होता है, पीछे मुड़ के जैसे ही देखता तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मैजिकल बीस्ट उसके ऊपर धारने में लगा हुआ है, जिसे देख के जियान स्माइल करता और बोलता कि इतनी जल्दी आ गई है। तभी उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर एक और मैजिकल बीस्ट खड़ा हुआ होता है और बोलता है लड़की तूने हमारे काफी सारे लोगों को मारा और साथ ही मेरा स्पिरिचुअल फ्रूट को भी चुरा लिया, इस वजह से आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ये बोलते वो जियान के ऊपर हमला कर देता, मगर जियान अपनी लाइटिंग मूवमेंट की स्पीड की मदद से उसके अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज करने लगता है और बोलता है क्यों अपनी इज्जत का फालूदा कराने में लगा हुआ है बस एक छोटे से बॉर्डर लैंड फूट के चक्कर में, जो कि तू मुझे किसी भी कीमत पे नहीं हरा सकता और इस वजह से जो तेरी इज्जत है उसका फालूदा हो जाएगा। ये सुन के वो मैजिकल बीस्ट गुस्से में आ जाता और बोलता है लड़की क्यों यहाँ चुपता रहता है। मगर तभी वो जियान को मारने के लिए जाता, तभी जियान अपना पैर लगाता और इसे गिरा देता है, मगर जियान तो सामने खड़ा हुआ होता है। ये देख के जियान भी शौक, आखिर ये नया ठरकी कहाँ से आ गया। मगर तभी जियान को होश आ जाता और बोलता कि फाइनली मैंने सीख लिया 3000 इल्यूजन बॉडी को बनाना, और फिर उस बॉडी की सोल पावर को फिर से अपने दिमाग के अंदर डाल लेता है और फिर उस मैजिकल पीस से बोलता है यार थैंक यू यार सिखाने के लिए, मैं इतने दिनों से सीख रहा था यार, कुछ हो ही नहीं रहा था, मगर अब मैं चलता हूँ, अब तुम इस माउंटेन को अपने सिर्फ रखो। ये बोलती कि जियान अपने बोन विंग्स को निकाल लेता और वहां से जाने लगता है। तभी वो बंदा जियान को रोकता है, मगर तभी वो जियान के विंग्स देखता है, एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है फिनिक्स बोन विंग। ये सुनती है जियान भी एकदम से शॉक हो जाता है और रुक जाता है और बोलता है क्या तुम इनके बारे में जानती हो। ये सुनती है वो मैजिकल भी जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है फिनिक्स ट्राइब्स के ये बोन विंग्स है। अभी के लिए उनको इसके बारे में पता चलिए कि उनकी किसी फैमिली मेंबर को मार के तुमने उनके बोन विंग्स को रिफाइन कर लिया है, तो फिर तुम इस दुनिया की किसी भी जगह पे जाके छुप जाना, तुम उनके हाथों से नहीं बच पाओगे। और ये सुन के जोर जोर से गला फाड़ के हंसने लगता है। पे जियान को ये सुन के काफी ज्यादा इंटरेस्ट जाग जाता है और बोलता है कि अभी के लिए इसके बारे में और भी ज्यादा बताओ। ये सुन के वो मैजिकल पीस बढ़ा जाता है और बोलता है लड़की तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, जल्दी से मेरे फ्रूट को वापस कर दे वरना। ये सुनती है वहाँ पे धूम धड़ा धूम और उस ग्रेव बोन किंग की जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो जियान को बता रहा होता है अभी के लिए जो तुम्हारे पास बोन विंग्स है वो हेवन डिवन फ्लेक्स के हैं, जो कि रॉयल ब्लड लाइन से आते और वो इतने ज्यादा पावरफुल है कि उनके सामने तो बुलोफ्सल और फिल टावर भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनकी ब्लड लाइन के जो बच्चे भी होते वो भी रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट होते और थोड़े से अडल्ट होते तो रैंक 8 के मैजिकल बीस्ट बन जाती है। मगर उनकी जो संख्या वो बहुत ही ज्यादा कम है, इस वजह से उनका सामना तुम्हारे से होना बहुत ही ज्यादा रेयर है, मगर उनका सामना हो गया तो तुम्हारा मुंह निकाल देंगे इन बोन विंग्स के चक्कर में, क्योंकि इनकी ब्लड लाइन वाले जो मैजिकल बीस्ट होते अगर वो मरने वाले होते तो वापस अपने क्लैन लौट जाते और वहाँ पे जाके मरते हैं, जिससे जो मरने के बाद जो सारी चीजें वो क्लैन के अंदर ही रहे, जिससे बाहर वाले लोगों को कुछ भी ना मिल पाए। वहीं पे ये सब सुन के जियान सोच विचार में पड़ जाता और बोलता है ये क्लैन तो काफी मिस्टीरियस क्लैन है और साथ ही काफी पावरफुल भी है, मगर फिर भी जियान ने अपनी पावर की मदद से इनकी ब्लड लाइन को सप्रेस कर दिया था, इस वजह से उसकी भी जो ट्रैप है वो बिल्कुल भी साधारण नहीं हो सकती है। इसी वजह से जियान ग्रे बोल किंग से बोलता है कि अभी के लिए इस की कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसी कोई और भी ट्रैप्स भी है जो कि हेवनली डिवाइन फ्लेक्स से भी ज्यादा पावरफुल हो। ये सुनकर वो थोड़ी देर सोचता है और बोलता है कि हाँ मुझे कुछ के बारे में पता है, जिनमें से 2 ऐसी ट्रैप्स है जो कि एंशिएंट टाइम से चली आ रही है और वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है, जिनमें से पहली क्या नाम है 9 स्केयर डीप ग्राउंड पाइथन और दूसरी वॉइस एंशिएंट ड्रैगन, और ये दोनों जो ट्रैप्स है वो काफी ज्यादा रेयर है, मगर इनमें से जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है एंशिएंट वॉइड ड्रैगन और ये बहुत ही मिस्टीरियस है। यहाँ तक कि मैंने इनके बारे में ये भी सुना है कि ये बहुत ही अच्छे से ट्रेवल कर सकते हैं स्पेस में और साथ ही बैरियरों से भी नहीं रुकी, बहुत ही आसानी से उन्हें पार कर सकती है। मगर इससे भी ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो इनके बारे में ये है हेवन डिवाइन फिनिक्स का शिकार करते और उन्हें लेग पीस की तरह खा जाती है। वहीं पे जियान ये सब सुनता कहता है जी अभी तो बिना बैरियर को तोड़े वन से बाहर निकल जाती है।
कहीं जिया भी तो इसी ट्रैप से बिलोंग नहीं करती है, क्योंकि जिया के पास जो अजीबोगरीब पावर है वो सेम टू सेम इनकी पावर जैसी है। वहीं पे जब जियन ये सब सोच रहा होता है तभी जो ग्रेट बुल किंग होता है हल्के से खड़ा होने लगता है, मगर तभी जियन सोच विचार से बाहर आ जाता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, जिस वजह से जो RT-1 पपेट होता है उसके अंदर हलचल होने लगती है। जैसे देखते हैं ग्रेट बुल किंग की तो सुसु निकल आती है डर के मारे, मगर तभी वो जियान के सामने झुक जाता है और बोलता है कि प्लीज मुझे मत मारना, मगर असलियत में जियन RT-1 पपेट को अपनी स्पेस ट्रेन के अंदर रख रहा होता है। जब ये बात ग्रेट बुल को पता चलती तब उसकी सांस में सांस आती है, मगर तभी जियन अपनी स्पेस ट्रेन से उस फ्रूट को बाहर निकालता और वापस ग्रेट बुल किंग को लौटा देता है और उससे बोलता है कि अभी के लिए जो तुमने मेरे वोन विंग्स को देखा है अगर उसके बारे में किसी को बताया तो फिर तू सोच ले। जैसे लेकिन ग्रेट बुल किंग एकदम से चौड़ में आ जाता और बोलता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, आप अपने वोन विंग्स को कभी भी हेवन डीवन फ्रिक्स के सामने मत निकालना वरना आपके लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। और ये बोल के वहाँ से पहली फुर्सत में निकल लेता है और एपीजेन उन्हें एंशिएंट ट्रैप्स के बारे में सोचने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मगर एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है, जियान सबसे पावरफुल पर्सन है इस पूरी दुनिया की कॉन्टिनेंट का, क्योंकि उसके पास सबसे पावरफुल मैजिकल बीस्ट की जो चाबी है वो उसके पास है, मतलब छोटा पैकेट। और फिर उसके बाद जो एंशिएंट क्लैन के अंदर पावरफुल क्लैनों में से एक है मतलब वो क्लैन, उसकी भी चाबी जियान के पास है मतलब यूनर, और दोनों चाबी जियान के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। और इसके बाद आप खुद ही समझो। मगर फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही कमेंट करके आप लोग अपने ओपिनियन देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।